जूते पॉलिश करने वाला लड़का जो बना दुनिया का महान फुटबॉलर एडसन अरांटेस की जिंदगी की सच्ची कहानी जो आपके अंदर हिम्मत और आत्मविश्वास भर देगी। एडसन, जिसे प्यार से सब डीको कहते थे, वो ब्राजील की एक बस्ती में अपने परिवार के साथ रहता था। बेहद गरीबी की वजह से उसे अक्सर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी ताकि किसी तरह घर का गुजारा चल सके। इसीलिए वो अक्सर लोगों के जूते पॉलिश किया करता था। उसके पिता साफ सफाई का काम करते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, जो बड़ी मुश्किल से अपने 3 बच्चों को पाल रहे थे। डीको को फुटबॉल खेलने का काफी शौक था, इसलिए वो जल्दी से अपने जूते पॉलिश करके अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। बस्ती के बच्चों के पास खेलने के लिए फुटबॉल नहीं था, इसलिए वो कुछ कपड़ों को एक जुराब में भरकर उसकी गेंद बनाकर खेलते थे। वो गेंद को घरों के ऊपर से उछालते और उसे जमीन से टच नहीं होने देते थे, जो इस खेल को और भी इंटरेस्टिंग बना देता था। डीको ने फुटबॉल की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर फिर भी वो काफी अच्छा फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल खेलने की वजह से उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। इसी वजह से डीको और उसके छोटे भाई को अपनी माँ से डांट भी पड़ती थी, क्योंकि उसकी माँ को फुटबॉल पसंद नहीं था। 1950 में ब्राजील और यूरुग्वे के बीच फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग उस मैच की कमेंट्री सुन रहे थे, जिसमें डीको के पिता भी बैठे थे। बस्ती के बच्चे भी उस रेस्टोरेंट की छत पर चढ़कर उस मैच की कमेंट्री सुन रहे थे। सबको ब्राजील की टीम से बहुत उम्मीदें थी और सब ब्राजील की जीत के लिए दुआ कर रहे थे, पर बदकिस्मती से ब्राजील वो गेम हार जाता है और डीको के पिता दुखी होकर रोने लगते हैं। अपने पिता को रोता हुआ देखकर डीको भी रोने लगता है। फिर वो उनसे कहता है, बाबा, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जरूर जीतूंगा। पर उसके पिता उसे अपनी माँ की बात सुनने के लिए कहते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। अगले दिन डीको की माँ उसे अपने साथ एक बंगले की साफ सफाई करने के लिए ले जाती है। वहाँ वो उसे बताती है कि डीको के पिता बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, लेकिन चोट लगने की वजह से उनका सारा करियर बर्बाद हो गया। किसी ने फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट नहीं की और अब गरीबी की वजह से उन्हें टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं। इसी वजह से वो डीको को फुटबॉल खेलने से मना करती थी। जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर जाती है, कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने फेवरेट फुटबॉलर की तरह खेलने की बात कर रहे थे। डीको कहता है कि वो भी पेले की तरह खेलेगा। सब लड़के हंसने लगते हैं क्योंकि उसका नाम पेले नहीं बीले था और डीको ने उसका नाम गलत बोला था। वो घमंडी लड़के डीको को पेले नाम से चढ़ाने लगते हैं और फ्लोर पर पानी भी गिरा देते हैं। तभी डीको की माँ वहाँ आ जाती है। उसे कुछ भी पता नहीं था, इसके बावजूद वो डीको की तरफ से उनसे माफी मांगती है और वो लड़के अपने घमंड में वहाँ से चले जाते हैं। वापस जाने से पहले डीको वो पैम्फलेट उठा लेता है जिसमें टूर्नामेंट की खबर थी। फिर बस्ती के बच्चे भी उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। वो एक बेडशीट का कपड़ा फाड़कर खुद के लिए टी शर्ट्स तो बना लेते हैं, लेकिन उनके पास जूते नहीं थे। जूते ना होने की वजह से बंगले वाले किंग्स टीम के बच्चे उनकी टीम को